हाल ही में यूफ्रेटस नदी के सूखते ही एक न्यूज वायरल हुई थी, जिसमें यह बताया जा रहा था कि नदी के सूखते ही कुछ गुफाएं दिखाई देने लगी हैं और यह कयास लगाए जाने लगे कि इसी गुफा में 4 दूत रहते रहे होंगे जो आज़ाद हो चुके हैं। इसी प्रकार की एक चौंकाने वाली वीडियो रूस से वायरल हो रही है। रूस में माइनिंग के दौरान लोग खुदाई का काम कर रहे थे। खुदाई के दौरान अचानक ही एक व्यक्ति को यह महसूस हुआ कि वो जिसे पत्थर समझकर बड़ी मशीन से खोदने की कोशिश कर रहा है वह कोई पत्थर नहीं बल्कि एक मूर्ति है। उस मूर्ति को जब निकाला गया तब सभी कर्मचारी चौंक गए, क्योंकि वह एक दूत की मूर्ति थी। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि इतनी बड़ी मशीन के चोट से भी वह मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं हुई, जबकि अमूमन इस प्रकार की मूर्तियों को जमीन से निकालने के लिए खुदाई की जाती है तो बहुत कम मूर्तियां ही ठीक ठाक कंडीशन में मिल पाती हैं। लेकिन यह मूर्ति इतनी बड़ी मशीन के द्वारा खुदाई करने पर भी सुरक्षित निकली। वहां मौजूद सभी कर्मचारियों ने कहा कि इस मूर्ति के पास जाने से अजीब से एनर्जी महसूस होती है। मूर्ति को ध्यान से देखने पर उसके दोनों हाथ एक 2-धारी तलवार पर रखी हुई है और उसके सामने एक ढाल भी है और इस मूर्ति का चेहरा ढका हुआ है। मुझे यह बहुत अजीब सी बात लग रही है कि अचानक ही 4 दूतों के आज़ाद होने की बात की जा रही थी और अचानक ही रूस में एक अजीब सा दूत जैसी मूर्ति खुदाई के दौरान निकलती है। इस मूर्ति को देखने से यह लगता है कि जैसे एक जीवित दूत को दंड देने के लिए उसे पकड़कर पत्थर के रूप में कैद करके जमीन में दफन कर दिया गया हो। यह मुझे बाइबल की 2 घटनाओं की याद दिलाती है, जिसमें सदोम और गोमोरा के विनाश के दौरान लोट की पत्नी नमक का खंभा बन गई थी, क्योंकि उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए उसने भागते वक्त पीछे देख लिया। और दूसरी घटना मुझे टोबीत के ग्रंथ की याद दिलाती है, जब टोबिया धूपदान में लोबान और मछली का दिल और कलेजा जलाता है। जब उसकी पत्नी के शरीर से एक पिशाच या दूत बाहर निकलता है, जिसे टोबिया के साथ गए हुए स्वर्गदूत रफाएल ने पकड़कर बंधन में बांध दिया। हम इस मूर्ति के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि एक आत्मिक दुनिया भी है जिसमें हर वक्त स्वर्गदूतों और अंधकार के दुष्ट दूतों के बीच संघर्ष होता रहता है, जिसमें हमेशा दुष्ट दूत हारते रहते हैं और बंदी बनाए जाते हैं। इस युद्ध के बारे में प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 12 में बताया गया है। जब दुष्ट दूत लूसीफर के साथ स्वर्ग में जाकर लड़ाई करते हैं, तब प्रधान स्वर्गदूत मिखाएल इन दुष्ट दूतों को हराकर पृथ्वी पर पटक देते हैं। और इसी प्रकार अंत में प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 20 में भी बताया गया है, जहां एक स्वर्गदूत शैतान और उसके दूतों को 1000 वर्ष के लिए बांध देते हैं और अगाध गर्त में डाल देते हैं। इन वचनों से साफ साफ पता चलता है कि बहुत सारे दूत जमीन पर दफन कर दिए जाएंगे। इसलिए काफी लोग इस घटना को मूर्ति से भी जोड़कर देख रहे हैं। हो सकता है जब एंटी क्राइस्ट रिवील होगा और अंतिम युद्ध होगा, तब बिल्कुल मूवीज की तरह इन मूर्तियों में भी जान आ जाए, क्योंकि दुनिया के अंत में जो युद्ध होगा वो साधारण युद्ध नहीं होगा, बल्कि एक स्पिरिचुअल वार होगा, जिसमें एक तरफ यीशु, संत और आप और मैं, हम सब मिलकर दुष्ट दूतों से लड़ेंगे। और जब हम सब उन्हें हरा देंगे, तब इन हारे हुए दूतों को ऐसे ही बंदी बनाकर उस गर्त में डाल दिया जाएगा, जैसे आज यह मूर्ति दोबारा खुदाई में मिली है। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 20 वचन 3 में बताया गया है कि 1000 वर्ष के बाद ही सर्प या कह लीजिए लूसीफर दोबारा आजाद किया जाएगा। और लूसीफर एक दूत ही तो है जिसे परमेश्वर ने बनाया था। इन सभी वचनों के कारण ही लोग हैरान भी हैं और घबराए हुए भी हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर अजीब अजीब घटनाएं देखने और सुनने को मिल रही हैं। आपको क्या लगता है, जरूर बताएं।